तो हाय फ्रेंड्स, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मैं हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। जैसा कि फ्रेंड्स आपने थंबनेल में ब्रांच डिवीजन के बारे में पढ़ा, तो उसी के बारे में आज हम पार्ट 12 वीडियोज में सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम टैली को ओपन कर लेते हैं। ये देखिए मैंने टैली को ओपन किया, उसके बाद आऊँगा अकाउंट इन्फॉर्मेशन, उसके बाद लेजर्स, उसके बाद क्रिएट। अब यहाँ पर देखेंगे ब्रांच डिवीजन। ब्रांच डिवीजन में किस टाइप के लेजर्स बनाए जाते हैं, इसी के बारे में हमें जानना है। जैसे ब्रांच यानी डिवीजन, यानी ब्रांच में शाखा और डिवीजन में श्रेणी। जैसे आपका कुछ वर्क इस तरह का है कि मतलब कि आपकी जो कंपनी है, यानी आपकी कंपनी की जो है मतलब आपकी कंपनी की कई शाखाएं हैं, ठीक। जैसे आपकी सोनी कंपनी हो गई, सोनी कंपनी दिल्ली में है, फिर सोनी कंपनी आपकी मुंबई में है, फिर सोनी कंपनी लखनऊ में है। यानी आपकी कंपनी जो है उसकी कई शाखाएं हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि हर एक कंपनी का एक हेड ऑफिस होता है। वह मतलब हर एक कंपनी का हेड ऑफिस होता है, वह कहीं पर भी हो सकता है। तो ये कंपनी जो होती है यानी अलग शाखाएं हैं, तो इन शाखाओं की जो है हेड ऑफिस क्या कि कैश प्रोवाइड करता है। यानी जो हेड ऑफिस होता है, हेड ऑफिस वह अपनी कंपनी को कैश प्रोवाइड करता है। जो कंपनी की शाखाएं अलग अलग जगहों पर हैं, हेड ऑफिस क्या करता है, कैश प्रोवाइड करता है। यानी हेड ऑफिस जो कैश प्रोवाइड करता है, यानी जो भी कंपनी में मतलब कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं या सेल किए जा रहे हैं या अदर किसी मतलब वर्क को करने के लिए, तो क्या हेड ऑफिस जो है कैश प्रोवाइड करता है। तो यही होता है जो है ब्रांच डिवीज़न। यानी मतलब कि हेड ऑफिस जो है एक रिकॉर्ड रखता है कि हमने जो हमारी शाखाएं कंपनी की कई जगह पर है, हमने वहाँ पर कितना पैसा दिया है और वहाँ से कितना पैसा वगैरह बाद में लिया है, हमें कितना पैसा, ये इसका एक रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो वही होता है ब्रांच डिवीज़न। अगर इस टाइप के अगर आपका वर्क जो है आपका है, तो आप जो है ब्रांच डिवीज़न में आप कर सकते हैं। अगर छोटे पैमाने पर है तो छोटे पैमाने पर कर सकते हैं, या बड़े पैमाने पर या बड़े पैमाने पर। इस तरह का आपका कोई जो है मतलब कि ब्रांच डिवीज़न यानी शाखा से रिलेटिव वर्क अगर आपका है, तो आप ब्रांच डिवीज़न में लेजर बनाकर आप एंट्री कर सकते हैं पैसा का, यानी रिसीव और पेमेंट। तो आइए हम लेजर को सबसे पहले बनाते हैं। आइए लेजर बनाने के लिए जैसे हम लेजर बनाएंगे उसके बाद एंट्री करना आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लेजर बना लिया, हमारी कंपनी क्या सोनी है, ठीक, सोनी कंपनी। उसके बाद पीवीटी यानी प्राइवेटेड, और उसके बाद एलटीडी यानी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक। और ये हमारी जो है यहाँ पर हो गई कंपनी, जैसे हो गई दिल्ली, DELHI दिल्ली। तो हमने क्या किया, इसको अब बना लिया और अंडर में हमने डाल दिया ब्रांच डिवीज़न। तो हमारी एक सोनी कंपनी जो है कहाँ, दिल्ली में एक शाखा है, और दूसरी हमारी सोनी कंपनी PVT फिर LTD, दूसरी हमारी शाखा हो गई जैसे लखनऊ, LUCKNOW, हमारी दूसरी शाखा हो गई लखनऊ। फिर उसके बाद हमने अंडर में ब्रांच डिवीज़न को लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तीसरी शाखा हमारी होगी जैसे सोनी कंपनी, और उसके बाद जैसे हमारी जो है तीसरी मुंबई, हमारी तीसरी शाखा हो गई सोनी कंपनी की मुंबई में, हमने ब्रांच डिवीज़न लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो हमारी जो कंपनी है तीन, अब यहाँ पर आएंगे क्या है कि कैश जो है यानी पेमेंट करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले कैश पेमेंट के लिए हमें आना होगा बैलेंस शीट पर, और यहाँ देखेंगे कि हमारे कैश में पैसा है या नहीं है। तो ये देखिए हमारे कैश में पैसा है, तो हम यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी कैश में पैसा नहीं, तो जैसा कि मैंने कैपिटल अकाउंट जो पूंजी से रिलेटेड यानी जो वर्क हमने बताया है, अगर आपके कैश में पैसा नहीं तो आप जो कैपिटल अकाउंट के माध्यम से कैश में पैसा ट्रांसफ़र वगैरह कर सकते हैं। वो वीडियो देखकर आपके अगर कैश में पैसा नहीं है तो आप पैसा बना लीजिए सबसे पहले, उसके बाद आप एंट्री करेंगे। अकाउंटिंग वाउचर पर आएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, ये 5 वाउचर का प्रयोग करेंगे यानी पेमेंट वाउचर का। और यहाँ से अगर आपको यानी जो आपकी कंपनी शाखा है
किससे पेमेंट करना चाह रहे हैं, या बैंक के थ्रू करना चाह रहे हैं तो बैंक सेलेक्ट करेंगे, अगर कैश से अगर पेमेंट करना है तो कैश सेलेक्ट करेंगे। तो पहले हम सिंपल यानी सीखेंगे यानी कैश से कैसे पेमेंट किया जाता है। तो यहाँ हमने कैश सेलेक्ट किया और उसके बाद हमारी जो यानी सोनी कंपनी की एक शाखा दिल्ली में है, तो इसको हमने जो है यानी हेड ऑफिस जो है कितना दे दिया। जैसे ये देखिए 50,000 रुपये यानी यहाँ पर कंपनी हेड ऑफिस ने सोनी कंपनी को जो दिल्ली में शाखा है दे दिया। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर जो है उसके बाद क्या है कि यहाँ पर कैश से, और दूसरी हमारी क्या है एक लखनऊ में सोनी कंपनी की जो शाखा है कहाँ पर है, लखनऊ में है। तो जैसे यहाँ पर जो है इनको दे दिया गया 75,000, और फिर उसके बाद यहीं से आप जो इस बार करके, और तीसरी हमारी जो है मुंबई में है जो शाखा सोनी कंपनी की, इसे जो है 1,50,000 दे दिया गया। कितना दिया गया, 1,50,000 ना देकर, अभी हमारे कैश में पैसा थोड़ा कम है तो मान लीजिए 1,20,000 हम दे रहे हैं। कितना, 1,20,000। बस सीधा आप जो है एक्सेप्ट कर दीजिए और यहाँ पर आएंगे, ये देखिए बैक, और यहाँ से बैलेंस शीट, और इसके बाद अल्टेराफोन। तो यहाँ पर आएंगे आप रिकॉर्ड को देख सकते हैं कि हमारी जो यानी मतलब सोनी कंपनी इसकी कई शाखाएं हैं। तो एक जो है दिल्ली है और दूसरी मुंबई है, लखनऊ में, तीसरी और मुंबई में। किसे कितना कितना जो हमारी हेड ऑफिस ने कितना कितना पैसा जो है प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर से लेदर कार के लिए दिया है, तो यहाँ शो हो रहा है। तो ऑल डिटेल में देखने के लिए ब्रांच डिवीज़न पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से ऑल डिटेल वगैरह आप देख सकते हैं। ठीक, कि हमारी जो हेड ऑफिस है तो कितना कितना दिया सारा डिटेल दिखा रहा है। बाय द वे भी क्या है कि जब भी हमारा जो है मतलब कि कंपनी जो है हालांकि जो मैन्युफैक्चर वगैरह करके सेल करके प्रॉफिट वगैरह जो भी उन्होंने प्रोडक्ट को सेल किया, अगर रिकॉर्ड यानी रिसीवेबल रिकॉर्ड को रखना है तो यहाँ से आएंगे F6 लेंगे। क्या, कौन सी वाउचर, F6 वाउचर का यूज करेंगे और यहाँ से पैसा कहाँ पर रिसीव करना है वो चीज़ सेलेक्ट करेंगे। हमें कैश में लेना था, हम कैश सेलेक्ट किए, और यहाँ से जैसे हमें जो है सोनी यानी दिल्ली से हमने 50,000 दिए, यहाँ से हमें सिर्फ अभी के लिए यानी अगर तारीख वारीख देना है तो आप तारीख दे दीजिए कि हमें कितनी तारीख को कितना पैसा रिसीव हुआ है। जैसे हमें 50,000 हमने दिया था, पेमेंट किया था, अभी के लिए मुझे 30,000 देखिए रिसीव हो रहा है, तो हमने 30,000 डाल करके एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ से कैश, फिर उसके बाद हमारी लखनऊ जो है शाखा है सोनी कंपनी की, यहाँ से हमें जो है अभी के लिए मान लीजिए 50,000 रिसीव हुआ, तो हमने यहाँ पर 50,000 फिल कर दिया और उसके बाद यहाँ से एक्सेप्ट कर लिया। तीसरी हमारी जो है ये देखिए कैश है, और उसके बाद जो है सोनी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड मुंबई। यहाँ से अगर हमें पूरा मिल रहा है तो हम पूरा यानी यहाँ से फिल कर देंगे। 1,20,000 हमने क्या किया, एक्सेप्ट कर दिया। फिर आप बैक जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ देखेंगे बैलेंस शीट पर और अल्टर ये फ़ोन, यहाँ पर देखेंगे ब्रांच डिवीज़न में अभी के लिए हमें जो दिखा रहा है इतना पैसा अभी जो है यानी जो क्या हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस को अभी इतना पैसा रिसीव करना लेना है, यानी सोनी कंपनी से इतना लेना है 20,000, और बाकी सोनी कंपनी जो लखनऊ में है शाखा है वहाँ से 25,000 लेना है। तो यही होता है कि आपका ब्रांच डिवीज़न यानी हेड ऑफिस के द्वारा जो है कैश को प्रोवाइड किया जाता है कंपनी में, यानी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर के लिए, सेलिंग के लिए या अदर अन्य कार्य के लिए, और बाद में जो है हेड ऑफिस क्या करता है, रिसीव करता है यानी वसूल करता है कि हमने जो भी अपनी शाखाओं में अपनी कंपनी में जो पैसा लगाया है वहाँ से कितना मिला और कब मिला, कैसे मिला। ठीक, तो यही है आपका ब्रांच डिवीज़न। तो ब्रांच डिवीज़न में इस तरह का लेजर बनाकर आप एंट्री करते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप डिटेल में जाने के लिए आप डिस्प्ले से और डे बुक वगैरह देख रहे हैं तो डे बुक से जाकर यहाँ से रिकॉर्ड वगैरह आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक, तो बाकी अगली वीडियो के लिए हम अगले स्टेप में सीखेंगे।